तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हमने 15 डेज का चैलेंज रखा है जिसमें आज 5वां दिन है जिसका। ठीक है, आज हम सीखेंगे 29। उसके बाद हम बात करने वाले प्राइजेक्शन के बारे में। ठीक है, हमें ये ठीक है, प्राइजेक्शन के बारे में बात करेंगे और मार्केट कैसे मूव करता है उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, फुल डिटेल, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हमें कौन सा ईएमए लगाना है, वॉल्यूम और देखो। ठीक है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्राइजेक्शन, वॉल्यूम और ईएमए। ठीक है, 9 ईएमए और 20 ईएमए, मूविंग एवरेज, एक्सपेरिमेंशन। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं आपको पूरा चार्ट पर दिखाऊंगा कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे ईएमए। ठीक है, फर्स्ट लगा लो फटाफट से, 2 ईएमए लगाना चाहिए हमें। मूविंग एवरेज, ईएमए, मूविंग एवरेज। ठीक है, एक बार हम 2 ईएमए लगाना है। ठीक है, हमें तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर लेके आ जाता हूँ और फटाफट से चार्ट पे आ जाते हैं। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे 2 बार ले लो इसको और मैं इसको सेटिंग पे आ जाओ, फटाफट से सेटिंग पे आ जाओ और एक को किसी को भी 20 ईएमए कर दो, इसकी लाइन लाइच कर दो, लाइन 20 कर दो। ठीक है, पहले ईएमए की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईएमए की बात करें तो ईएमए देखो यहाँ पर जब तक 20 ईएमए को मार्केट ब्रेक नहीं करता है जब तक हमें सेल साइड प्लान नहीं करना है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर ऑन अकाउंट मार्केट चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। ठीक है, कंटिन्यूसली इस वाले जोन पर साइड, इस वाले जोन पर कौन सा मैंने ट्रेंड के बारे में आपको बता दिया। इस वाले जोन पर क्या कर रहा है मार्केट, साइड वेज चल रहा है। ठीक है, साइड वेज चल रहा है यहाँ पर देखोगे, लेकिन यहाँ पर 20 ईएमए, ये ठीक है, ये ईएमए की ईएमए, ठीक है, ईएमए, ठीक है, ये ईएमए है, इसको 20 ईएमए को मार्केट ने किया, ब्रेक नहीं किया। जब तक गाइस 20 ईएमए को मार्केट ब्रेक नहीं करता है जब तक हमें सेल साइड का प्लान नहीं करना है। सिंपल सा इंडिकेटर है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, सिंपल सा इंडिकेटर है। चार्ट पर इंडिकेटर क्लियरली आ रहा है, आपको बस ये देखना है कि ब्रेक कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखोगे तो 20 ईएमए को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो आप सेल साइड प्लान मत करो। ठीक है, इसमें सेल साइड प्लान मत करो। और मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखोगे तो एग्जांपल यहाँ पर देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। यहाँ पर देखो मार्केट ऑन अकाउंट मार्केट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर गया, यहाँ पर ऊपर गया कंटिन्यूसली इस वाले जोन पर इसने 20 ईएमए को ब्रेक किया है। ठीक है, जब तक यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर 20 ईएमए को ब्रेक किया, जस्ट प्लान नहीं करना है। इसकी सेकेंड वाली कैंडल को यहाँ पर ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने, और जस्ट हमने प्लान किया 20 ईएमए को ब्रेक होने का, और हमने एक प्लान किया और कंटिन्यूसली एक यहाँ पर हमें शेलिंग दिखी जो कि हमें बिग प्रॉफिट मार्केट लेके गया। ठीक है, यहाँ पर और एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। देखो इसकी एक्यूरेसी 80% है। ठीक है, 80% इसके ये है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि यहाँ पर इसने ईएमए को ब्रेक कर दिया, लेकिन हमें देखो और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर हमें देखना है कि जब तक यहाँ पर देखो कि एक सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट भी आ रहा है जो मार्केट को यहाँ पर बुल रन आया है। यहाँ पर इस वाले जोन पर कंटिन्यूसली बुलिश वाले बंदे ज़्यादा बैठे हैं, यहाँ पर बुलिश वाले बायर ज़्यादा बैठे हुए हैं इस वाले ट्रेंड पर। तो हमें थोड़ा सा इस वाली चीज़ों को भी समझना है कि बायर और सेलर्स कहाँ पर बैठे हैं, सेलर कहाँ पर बैठे हैं। ये हमें प्राइजेक्शन बताएगा कि आपको बायर और सेलर कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूँ ना तो मुझे बायर कहाँ पर बैठे मिल रहे हैं। ठीक है, इस वाले जोन पर, यहाँ पर मान लो यहाँ पर 20 ईएमए का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग, लेकिन यहाँ से तुरंत रिजेक्शन आ गया, तो इस वाले जोन को हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली यहाँ पर एक दिन की ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक दिन की ओपनिंग है, यहाँ से कंटिन्यूसली थोड़े से बायर है जो कि मार्केट को ऊपर लेके गए। देन यहाँ से देखोगे एक ट्रेड लाइन यहाँ से भी आ रहा है, तो जस्ट यहाँ से भी बाइंग है। यहाँ पर भी बायर कुछ हेवी क्वांटिटी में बैठे हैं जो कि कंटिन्यूसली बायर को मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट होता तो यहाँ से बिल्कुल एक फॉल दिख जाता, लेकिन यहाँ से देखोगे तो सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और ब्रेकआउट फेल हुआ और कंटिन्यूसली मार्केट ने एक मूव दिया जो कि ऊपर की साइड कंटिन्यूसली एक मार्केट ने मूव दिया। सिंपल सा परिभाषा। ठीक है, यहाँ पर और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें सारी चीजें और भी समझना है। यहाँ पर देखो 20 ईएमए का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे की ओर, यहाँ पर देखो एक बार मार्केट सस्टेन किया है, यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया भाई, हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूँ मैं तो मुझे यहाँ का रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, सपोर्ट मेरे पास यहाँ का मिल रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इस वाले ट्रेंड में। मार्केट क्या है, साइड बेस ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड साइड बेस है। ठीक है, मार्केट देखोगे तो बुलिश ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पर।
ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। 20 EMA यहाँ पर है, ठीक है, ये 9 EMA है, ये 20 EMA है, ठीक है, 2 EMA यहाँ पर कंसिस्टेंटली मार्केट ने जैसे ही 20 EMA का ब्रेकआउट दिया, मैंने जस्ट प्लान किया और मेरा फर्स्ट टारगेट जो यहाँ की एक दिन की क्लोजिंग है, फर्स्ट टारगेट मैंने यहाँ का प्लान किया जो कि हिट हुआ। देन सेकंड टारगेट मैंने यहाँ पर कुछ बायर इंटरेस्टेड है तो यहाँ का प्लान किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ बायर देखोगे तो यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है तो मैंने सेकंड प्लान यहाँ का किया है। ठीक है, यही चीजें मैं आपको क्लियरली चार्ट पर दिखा रहा हूँ, इतना क्लियर कोई समझाएगा नहीं आपको। ठीक है, और भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पर मार्केट के साइड बेस हुआ, जैसे ही एक ब्रेकआउट हुआ 20 EMA का और मार्केट ने मूव दिया, यहाँ पर कंटिन्यूसली एक सेलिंग आई जो कि मार्केट को नीचे लेके गई। ठीक है, यहाँ से मार्केट जैसे यहाँ तो थोड़ा सा आप इतना तो नहीं समझ पाओगे क्योंकि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ठीक है, और एग्जांपल में देता हूँ। मार्केट ने देखो, यहाँ पर मार्केट ने इतना कारण क्या था पता है, कि मार्केट ने इतना मार्केट साइड बेस रहा। देखो इतना टाइम मार्केट ने साइड बेस रहा और मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया। यहाँ पर देखोगे तो साइड बेस ट्रेंड है, ये साइड बेस कंटिन्यू ट्रेंड था। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर इतना गैप अप पॉइंट दिया, ये 200 पॉइंट की गैप अप, भाई ये ज्यादा पॉइंट है। ये तो बैंक निफ्टी में मैं दिखा देता हूँ कितने पॉइंट की गैप अप मोमेंटम है। यहाँ पर देखोगे तो एटलीस्ट ये, ठीक है, वैसे होना चाहिए 200 पॉइंट का, वैसे भी है मोमेंटम 200 पॉइंट का ओवरऑल बैंक निफ्टी में मोमेंटम दिया है इसने। ठीक है, तो इतना बाइंग मार्केट में देखो कितना अच्छा ट्रेंड। यहाँ पर देखो एक बुल का भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, जब ये आपको थोड़ा सा क्लियरली हो जाएगा। यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है। ठीक है, सोचने वाली बात है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, हमारे पास मार्केट सपोर्ट कहाँ का ले रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है, मतलब ये कुल मिला के सपोर्टिंग जोन हो गया। इतना सपोर्टिंग जोन हो चुका है, यहाँ पर हम ना बाई कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सपोर्टिंग जोन हो चुका है, तो हम इसमें कोई प्लान नहीं कर सकता। लेकिन 20 EMA जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर एक और ब्रेकआउट हुआ जो कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। फिर ठीक है, यहाँ पर हमने देखा तो इस वाले ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यूसली बेरिश ट्रेंड चल रहा था, लेकिन जैसे इसको हुआ एक बुलिश ट्रेंड आया जो कि मार्केट को ऊपर लेके गया। ठीक है, ये 9 EMA का मैंने ये EMA का मैंने क्लियरली बता दिया है। ठीक है, EMA क्या चीजें होती है, कैसे काम करता है। तो अभी हम बात करेंगे अब नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, मैं प्राइस एक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो हम ऐसे वॉल्यूम लगा सकते हैं, भाई वॉल्यूम लगा लो। करेंगे के बारे में, नेक्स्ट बात करेंगे हम प्राइजेक्शन के बारे में कि प्राइजेक्शन क्या होता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइजेक्शन क्या होता है, यदि मार्केट में देखो दो तरह का होता है। मार्केट क्या करता है, एक ट्रेंड को भी हम देखेंगे ना तो 3 तरह के ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड और साइड वेज मार्केट। ठीक है, अभी यहाँ देखोगे तो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड आ गया है। ठीक है, यहाँ पर एक ये साइड वेज ट्रेंड, किसको बोलते हैं, साइड वेज ट्रेंड, इसको साइड वेज में ना बाइंग करते हैं और ना सेलिंग करते हैं, इसको हम साइड वेज ट्रेंड बोल सकते हैं। उसके बाद मैं दिखाऊंगा बुलिश ट्रेंड का, तो आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पर देखोगे बेरिश ट्रेंड है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा ऑलरेडी, ये बुलिश ट्रेंड है। तो ये चीजें, एक प्राइजेशन आपको कैसे करना है, जो मार्केट का जैसे मार्केट जो स्ट्रक्चर बनाता है, मार्केट इस प्रकार स्ट्रक्चर बना के जो मार्केट मूव करता है, इसको हम मार्केट में क्या बोलते हैं, प्राइजेशन बोलते हैं। इसमें प्राइजेशन पे क्या होता है, प्राइस को मार्केट, ठीक है, प्राइस को मार्केट दिखा रहा है, मार्केट प्राइस को दिखा रहा है। ठीक है, उसको प्राइजेशन बोलते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा है तो ये हमारे प्राइस को दिखा रहा है, 51,717 की प्राइस है, ये प्राइजेशन हमारा है। ठीक है, हम इस पे कॉल और पुट, यही प्राइजेशन है। हमें मार्केट को, चार्ट को हमें समझना है, प्राइजेशन उसी चीज को बोलते हैं। और जो मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है उसी को हम प्राइजेशन बोलते हैं। ये सारी चीजें पॉइंट है। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है तो यही प्राइजेशन है। अब हमें इसको मार्केट को समझना है प्राइजेशन के बिहाफ पर कि मार्केट में कहां पर मोमेंटम कहां पर आएगी। देखो जहां पर देखो प्राइजेशन बनाया है जो मार्केट ने, यहां से मार्केट ने जो प्राइजेशन बनाया है, यहां पर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर कंटिन्यूसली, जो कि प्राइजेशन को एक यहाँ पर इस टाइम पर जो ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पर एक मूव आने के चांसेस ज्यादा है, जो कि एक अच्छा सा मूव आया यहाँ पर कंटिन्यूसली, आप देख सकते हो। ठीक है, इसे प्राइजेशन कहते हैं।
और नेक्स्ट मैं दिखा देता हूँ, ये साइड बेस ट्रेंड है, एक प्राइस एक्शन जो बनाता है और प्राइस एक्शन जो बनाता है उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर देखो प्रीमियम भी होता है, एट द मनी, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, एट द मनी, ऑन द मनी, आउट द मनी, ठीक है, 3 तरह के ये होते हैं। उसके ऊपर में शायद अभी हो सकता है कि कल ही हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, जो कि हमें पूरा क्लियरली आपको बताऊंगा। प्राइस एक्शन आपको मोटा मोटा क्लियरली हो चुका होगा, जो भी चार्ट पर जो मार्केट रेखाएं चल रही है वही प्राइस एक्शन को शो करती है, ठीक है। को लगा के प्राइस एक्शन को थोड़ा सा आसान कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम मैंने ईएमए लगाया है, वॉल्यूम लगाया है, आरएसआई जो इंडिकेटर है, ठीक है, सब जितने भी सारे इंडिकेटर थे सब प्राइजेशन को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर देखो कि एक चार्ट बना रहा है, ये चार्ट बन रहा है, ये प्राइजेशन बन रहा है, तो 20 ईएमए क्या कर रहा है, इस प्राइजेशन को ही फॉलो कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाके प्राइजेशन को फॉलो। तो सबसे अच्छी बात क्या है, आपको यदि आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्राइजेशन को ही फॉलो करना है। आप प्राइजेशन अच्छा जितना हो सके ना प्राइजेशन पे फोकस करो और प्राइजेशन अपना बढ़िया बना लो, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो एक बेटर मोमेंटम आया, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो एक शेलिंग का एक मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, साइड बेस ट्रेंड है, तो यहाँ पर एक बार आके मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आ सकता है। फर्स्ट और सेकंड टारगेट हम 2 टारगेट से नीचे की ओर देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, हमारा चैलेंज जो चल रहा है 15 डेज का, उसमें आपको क्लियरली सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ, तो फटाफट से लाइक कर दो।